Hello friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, we are going to discuss today of this 3rd December daily editorial and current affair module. My dear students, रेगुलरली करंट अफेयर के मॉड्यूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कल के मॉड्यूल के अंदर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था दैट व्हाट इज दिस डिमांड बाय द फार्मर्स. ठीक है कि उनकी डिमांड क्या है, सरकार जो एमएसपी का वादा कर रही है और जो फार्मर्स एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं उन दोनों में अंतर क्या है. ठीक है, हमने उसको क्लैरिटी से देखा था. आज हम बात करने वाले ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर. सबसे पहले हम आज बात चालू करेंगे. ठीक है, वेरिन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोस 12 सस्पेंडिंग एमपीज. ठीक है, क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो एक्स ऑफिशियो पोजीशन होल्ड करते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या उन्होंने एक्शन सही किया क्या. ठीक है, कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी और जिस तरीके से लड़ाई चल रही है हमारे इस लेट्स से मॉनसून सेशन के अंदर, ठीक है, सॉरी विंटर सेशन के अंदर, उस सेशन के अंदर इस तरीके की लड़ाई क्या जायज़ है, हम वो मुद्दा उठाएंगे. उसके बाद विल कम बैक वंस अगेन टू इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट ऑन पॉक्सो. ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट अगेन से था, महत्वपूर्ण इन अ नेगेटिव सेंस. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ अगेन से एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट का इंटरप्रिटेशन बहुत नैरो कर दिया था. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट. वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चाइना के अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा था दैट वन ऑफ द अगेन से टेनिस प्लेयर was missing and later she came out and she alleged that there is against sexual assault के charges. ठीक है, उसके ऊपर WTA ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. ओके, उसके अलावा वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट सुप्रीम कोर्ट के पास एक एफिडेविट, एक पिटिशन सीबीआई के द्वारा फाइल किया गया है. क्यों किया गया है, सीबीआई ने क्या मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे. दोस्तों ये 3 दिसंबर का मॉड्यूल है. ठीक है, रेगुलरली फॉलो करिएगा दोस्तों. इसके अलावा ठीक है, वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू अ फुल्ली रिवैम्प्ड वेबसाइट ऑफ protalentdigital.com. दोस्तों protalentdigital.com is one of the fully revamped website where you are going to get daily lot of current affair content free of cost. And not only current affair free of cost, we wish to provide this content to large number of people, and thereby we are providing you legal reasoning, logical reasoning, current affair, RC, ठीक है, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, सब कंटेंट आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा. ठीक है दोस्तों, प्रो टैलेंट का ये तगड़ा कोर्स अवेलेबल है, आप उसको जल्द से जल्द लेने की कोशिश कर सकते हैं. लेट मी स्टार्ट टू डिस्कस ऑन दिस इश्यू ऑफ पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर. दोस्तों, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट वी हैव अ बाइकैमरल पार्लियामेंट. वन, देयर इज अ लोकसभा, अदर इज राज्यसभा. ठीक है, राज्यसभा इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड देन दिस इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड लोकसभा. ओके, आई एम श्योर द नंबर्स आर नोन टू यू. कितने नंबर होते हैं हाउस ऑफ पीपल में एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर, उनमें से कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग बैक टू दिस, 12 अपोजिशन मेंबर्स, ठीक है, of Rajya Sabha were suspended in this winter session because in the last session which was again say monsoon session, उन्होंने वहाँ पे unruly और violent behavior किया था and they had intentional again say motive of attacking on the security personnel. ठीक है, ऐसा करके उनके ऊपर आरोप लगाया. दोस्तों ये एक तरीके से, ठीक है, ये एडिटोरियल का आर्ग्यूमेंट है that it is an evidently extreme step taken by the chairman of Rajya Sabha. We all know chairman of Rajya Sabha is ex officio position. Yes or no? ठीक है, कौन पोजीशन हैंडल करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, सो दोस्तों ये बेसिकली बात हो रही है डिसरप्शन ऑफ प्रोसीडिंग्स एज अ पार्लियामेंट्री टैक्टिक. भाई पार्लियामेंट के अंदर
जब बातें करी जाती है, जब डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन में अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना हो तो आप क्या करेंगे? डिसरप्ट करेंगे। ठीक है, हम देखते ही है यूट्यूब में जब लाइव सेशन होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, उसको डिसरप्ट करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वही टेक्टिक है, ठीक है, इन लोकसभा एंड राज्यसभा जहाँ पर डिसरप्ट करने की बात है। हाउएवर, one very important principle on which parliament proceeding works, ठीक है, that is government will have its way and minority will have its say। ठीक है, समझ आया? गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे, विच मीन्स गवर्नमेंट अपना रास्ता देखेगी, ठीक है, और माइनॉरिटी अपनी बातों को रख पाएगी। दैट इज माइनॉरिटी विल हैव इट्स, यू कैन से। हाउएवर, अगर मेजोरिटी के बारे में बात किया जाए, हमारे यहाँ पे कोई भी यू कैन से बिल रखा जाएगा तो मेजोरिटी में जो होगा उसी के द्वारा वो बिल पास होगा, माइनॉरिटी अपनी बात रख पाएगी। However, you can say मेजोरिटी उस बात को माने न माने पर अपना you can say उल्लू सीधा तो कर पाएगा, ये सुनो। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे आज के ज़माने में बीजेपी के पास इतनी सारी मेजोरिटी है, उसके बावजूद जो भी बिल पास करे जाते हैं, दे आर पास्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ डिबेट। द केस इन पॉइंट इज 3 फार्म बिल्स, विदाउट एनी डिबेट इट इज पास्ड। ठीक है, now that is good or bad? Obviously it is bad for any democracy कि आप लोगों से पूछो तो सही कि उनकी बातें क्या है, एटलीस्ट उनकी बातें सुनो तो सही। ठीक है, आपको याद होगा 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी गई तो ब्रिटिश राज ने बोला था दैट एक प्रेशर कुकर की जो सिचुएशन है वैसी सिचुएशन हमारे देश की है, और ये एक यू कैन से इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाकर उस प्रेशर को रिलीज करने का काम किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। प्रेशर को रिलीज करने के लिए आईएनसी बनाया गया कि लोग आएंगे, अपनी बात करेंगे, अपनी भड़ास बाहर निकालेंगे, बट इन रियलिटी द गवर्नमेंट विल हैव इट्स वे। यहाँ पे गवर्नमेंट दोनों तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। ठीक है, बहुत सारे बिल्स जो कमेटी के पास रखना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, वो नहीं करा जाता है, ये सुनो। सो दैट वे इट इज हैपनिंग अ बिग प्रॉब्लम। दोस्तों ये ध्यान रहे कि पार्लियामेंट इज बेसिकली अ लेजिस्लेचर का यू कैन से गेम। ओके, हाउएवर इंडिया का जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो पार्लियामेंट को कंट्रोल कर जाता है। ठीक है, सो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए, ये सुनो। आई एम श्योर आपने ये कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट में, पॉलिटी के कंसेप्ट में सीखा होगा दैट एग्जीक्यूटिव्स आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, ये सुनो। ठीक है, एग्जीक्यूटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, विच मीन्स अगर मानो कोई कारण से मोदी साहब अपना मनी बिल पास नहीं कर पाए तो मोदी साहब को रिजाइन करना पड़ेगा, ये सुनो। ठीक है, सो बात हो रही है कि एग्जीक्यूटिव्स are held accountable to the representative of the people, and in the parliament the representative of the people will raise the issues of the people। जो भी पब्लिक का कंसर्न है उसके इश्यूज रेज करेंगे, और वो इश्यूज रेज करने के लिए डिबेट होना जरूरी है। ठीक है, हाउएवर सम पीपल सी डिबेट एज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट डिबेट आर basically a barometer of, you can say, public mood. It's a mirror of a public mood। लोगों का मूड अगर देखना है तो भैया वो आपको डिबेट में दिखेगा। बट व्हेन योर अपोजिशन इज एब्सेंट, व्हेन डिबेट इज एब्सेंट, व्हेन ऑल द डिस्कशन इज एब्सेंट, such kind of thing is creating more trouble to the democratic environment of the country। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो ये मुद्दा आपको समझ में आ गया। 12 लेकिन से एमपीज का सस्पेंशन किस ग्राउंड पे हुआ, और ये ग्राउंड सही है या नहीं, और डिबेट या डिस्कशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमने उसको पर बात करी। अब हम बात करेंगे एरर्स ऑफ जजमेंट विच इज कनेक्टेड टू इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट। दोस्तों इसके पहले मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, ठीक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गलत बोला था कि ये जो मुंबई ने इंटरप्रेट किया, मुंबई हाई कोर्ट ने जो इंटरप्रेट किया वो इंटरप्रिटेशन उनका गलत है। क्या हुआ था मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट रिलेटेड टू पॉक्सो? ठीक है दोस्तों,
जो जजमेंट था, ठीक है, मुंबई हाई कोर्ट का, वहां पे ये बोला था कि अगर जब तक स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं होगा तो हम उसको सेक्सुअल असॉल्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार गलत बात है, ठीक है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना इज नॉट नेसेसरी फॉर एनी सच काइंड ऑफ एक्शन, ओके, ठीक है। चलिए, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट सही हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें रख दी, क्योंकि बड़ा हल्ला हुआ था, लोग ऐसा बोलते थे कि यार स्किन टू स्किन कांटेक्ट हुआ नहीं, पर फिर भी कोई बंदा अगर लेकिन से कपड़ों में से कोई चीज़ ग्रोप कर दे, ठीक है, तो क्या उसको सेक्सुअल असॉल्ट नहीं गिना जाएगा? उसका इंटेंशन देखना चाहिए ना, उसने क्या एक्शन किया, ठीक है, वो एक्शन किस इंटेंशन से किया, वो अगर देखें तो पता चले कि वो सेक्सुअल असॉल्ट है या नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही अजीब सा जजमेंट दिया, जिसके ऊपर हम आगे भी बात कर चुके हैं, वापस इस मुद्दे के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पोक्सो के एक से जो अलग तरीके का लॉ बना के रखा है, विच इज एक से चिल्ड्रन के ऊपर सेक्सुअल ऑफेंसेस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये लॉ बनाया गया है। आईपीसी के अंदर भी सेक्सुअल असॉल्ट का एक्ट है, पर अलग से एक से पोक्सो बनाया गया ताकि चिल्ड्रन के ऊपर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं वो रोके जाए और उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाए, ताकि वो पनिशमेंट की वजह से लोग डेटरेंट फील करें, लोग दूर रहे उससे और ऐसी गलतियां ना करें। चलिए, बात तो सही है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऐसा एक मैटर पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि एक पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्ट जहाँ पे एक मेजर ने माइनर के मुंह में अपना पेनिस रख दिया, ठीक है, और उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला दैट इट इज नॉट एन एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। पोक्सो के अंदर एक इनसे बात करी जाती है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, ठीक है। नाउ हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस? ये जो आर के विज साहब है, ठीक है, ही इज दी IPS ऑफिसर फ्रॉम चंडीगढ़, ठीक है, एंड ही सेज कि नहीं भैया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था दैट इज कमिंग विथ एन एरर, ठीक है, वो एरर प्रोन है ना, एरर के साथ भरा हुआ है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को इसको समझना चाहिए, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को इस बात को समझ के इसको खारिज कर देना चाहिए। नाउ अ बिग डिबेटेबल क्वेश्चन हियर इज, ठीक है, किस चीज को एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट कहना चाहिए? क्या इस तरीके के ओरल सेक्स को एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट गिनना चाहिए या नहीं? ठीक है, ये एक बड़ा डिबेटेबल सवाल पैदा होता है, ठीक है, और मेरा मानना है कि ये जेन्युइनली, ठीक है, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपना ओपिनियन, जो मुझे लगता है कि एरर ऑफ जजमेंट तो नहीं है, ठीक है, पर इलाहाबाद हाई कोर्ट पता नहीं मतलब किस नज़रिए से सोच रहा है, पर एटलीस्ट ये विचार के साथ मैं सहमत हूँ कि एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को प्रॉपर वे में डिफाइन करना चाहिए। व्हेन देयर इज वैक्यूम इन टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस। कभी कभार जैसे अगेन से मुंबई हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भैया मतलब स्किन टू स्किन कांटेक्ट को आप अगेन से सेक्सुअल असॉल्ट नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, आपको इंटेंशन पे देखना चाहिए। वैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि भैया ये एग्रेवेटेड फॉर्म नहीं है, ठीक है। आई बिलीव इट इज़ अ टाइम टू डिफाइन व्हाट इज एग्रेवेटेड फॉर्म। जनरली इस तरीके के जब लॉ बनाए जाते हैं तो उस लॉ बनाने के टाइम पे जो डिबेट होती है, ठीक है, वो डिबेट से ये पता चलता है कि जो लॉ मेकर्स थे उनका इंटेंशन क्या था ये लॉ बनाने का, एंड दैट गिव्स लॉट ऑफ गाइडेंस टू द कोर्ट एंड जजेस, ठीक है, टू डिसाइड। तभी तो, ठीक है, जो अभी हमने 2 मिनट पहले बात करी कि भैया पार्लियामेंट में डिस्कशन और डिबेट होना चाहिए, उसके बगैर लॉ पास करना सही नहीं है, क्योंकि उसके बगैर इंटेंशन कैसे पता चलता है, लॉ मेकर के मन में क्या बातें चल रही है वो कैसे पता चलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 2 चीज़ों को कनेक्ट करने की बात आपको समझ आ रही है, ग्रेट, ठीक है। चलिए, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। आई बिलीव यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। CBSE एग्जाम का, ठीक है,
एक कुछ एक इनसे क्वेश्चन ने एक बड़ा स्टर क्रिएट करा। सीबीएसई ने बोल दिया दैट द क्वेश्चन वायोलेटेड देयर गाइडलाइंस। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था दैट सोशियोलॉजी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 23 ये था that against the unprecedented scale and the spread of anti-Muslim violence in Gujarat in 2002 took place under which government? बीजेपी, कांग्रेस, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑब्वियस आंसर था उसका बीजेपी। ठीक है, सवाल ये पैदा हुआ कि क्या ये क्वेश्चन वैलिड है। बहुत सारे टीचर्स से, लेकिन से अखबार वालों ने बात करी, मैंने भी एक दो टीचर से बात करी और मैंने भी सोशियोलॉजी का पेपर मतलब किताब उठा के देखा, तो क्वेश्चन देखा जाए तो किताब का ही था, सिलेबस का पार्टी था, क्योंकि सिलेबस सोशियोलॉजी के अंदर, ठीक है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण लेकिन से मुद्दे के ऊपर बात करी थी। अबाउट इंडियन सोसाइटी का एक चैप्टर था जहाँ पे बात करी गई थी चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके अंदर इंक्लूड किया गया था अ सेक्शन ऑन कम्युनलिज्म। उसमें दो इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर बातें करी गई थी, एक एंटी सिख रायट्स इन 1984 एंड 2002 रायट्स ऑफ गुजरात, ये दोनों के बारे में बात करी गई थी। और वहां पे ये डिस्कशन किया गया था कि गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ एक्शंस। ठीक है, तो सवाल तो सिलेबस का था। हाउएवर द रूलिंग पार्टी इज बीजेपी। मोदी साहब ही थे, है ना, मोदी साहब ही गुजरात में सीएम थे उस समय पे। ठीक है, तो भैया मोदी साहब को तो ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा। ठीक है, और इसकी वजह से सीबीएसई ने बोल दिया कि ये गाइडलाइंस वायलेट करता है। ऑब्वियसली पेपर बनाने की कुछ गाइडलाइंस होती है, कैसी होनी चाहिए? रिलीजियन न्यूट्रल, कल्चरल न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, इट शुड नॉट क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी बिकॉज यू आर मेकिंग क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर चेकिंग द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, यू आर नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल पॉइंट बाय यू कैन से क्वेश्चनिंग स्टूडेंट्स। एग्जाम में आप पॉलिटिकल पॉइंट नहीं बना रहे हो। ठीक है, हाउएवर, ठीक है, ये मुद्दा मेरे हिसाब से, ठीक है, बड़ा उठना तो नहीं चाहिए। ठीक है, पूछ लिया, सीबीएसई ने बोल दिया कि गाइडलाइन वायलेट करी है। ठीक है, और जिन बंदों ने ऐसे क्वेश्चन बनाए उनको एक मुझे लगता है कि शोकोज नोटिस देकर, ठीक है, उनकी बात को सुनकर, ठीक है, उन्होंने किस वजह से ये क्वेश्चन बनाया उसको सुनकर, ठीक है, अगर वो सही है, ठीक है, तो उनको छोड़ देना चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो फिर एक्शन लेना चाहिए। हाउएवर जो गाइडलाइन है वो वायलेट हुई है, ये पक्का है। ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते दोस्तों। उत्तर प्रदेश, है ना, जहाँ पे इलेक्शन की मारामारी चलने वाली है, ये सुनो, बहुत बड़ी लड़ाई चलने वाली है। और उसके अंदर ये नए नए रिपोर्ट्स आ रहे हैं दैट यूपी रिपोर्ट्स द मोस्ट UAPA अरेस्ट। दोस्तों, एंटी टेरर लॉ which is known as UAPA, which is known as Unlawful Activities and Prevention Act 1967, जिसको पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा रिवैम्प करा गया। और उसमें अगर हम बात करें 2020 में उत्तर प्रदेश रिकॉर्डेड 361 अरेस्ट। ठीक है, नंबर 2 पे आया जम्मू कश्मीर विथ 346। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन बड़ा है, ठीक है, और क्राइम का रेट भी उधर बड़ा है, तो वहाँ जम्मू कश्मीर के साथ कंपेयर करना तो बनता नहीं है। हाउएवर इफ आई रिमूव जम्मू कश्मीर आउट ऑफ इट, पूरे देश में ये सबसे ज़्यादा है। क्या कारण है? व्हाट कुड बी रीज़न? क्या पुलिस बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली लोगों को यूएपीए में डाल रही है? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि यूएपीए के कन्विक्शन रेट बहुत कम है, दे आर टू द ट्यून ऑफ अराउंड 2 to 3%। ठीक है, इतना कम कन्विक्शन रेट और इतने ज़्यादा लोगों को अरेस्ट करना विच इज़ रियली अ बिग इश्यू। दोस्तों, ये दोनों स्टेट यूपी और जम्मू कश्मीर मिलाकर, ठीक है, पूरे देश का 70% अरेस्ट अंडर यूएपीए अकाउंट करते हैं। जम्मू कश्मीर की बात तो समझनी पड़ेगी और माननी पड़ेगी कि भाई वहाँ तो पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे यू कैन से बहुत ज़्यादा सेपरेटिस्ट विचारधारा के लोग हैं और इसकी वजह से वहाँ के लोगों को रोकना, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारी मिलिटेंट एक्टिविटी होती है ना, बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये सब तो बिल्कुल जायज़ है।
ठीक है, पर क्या यूपी में ऐसा हो रहा है? क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार, ठीक है, लोगों को यूएपीए के नाम के ऊपर जेल में डाल रही है, गुंडागर्दी खत्म करने की बात हो रही है? पॉसिबली, देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस बात को। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। लोकसभा ने ये एक बिल पास कर दिया विच इज कॉल्ड अगेन से ART, विच इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के रिलेटेड ये बिल था दोस्तों। ये IVF ट्रीटमेंट और यू कैन से सरोगसी, ठीक है, उन सब को मदद करने वाला ये बिल है दोस्तों। ये बिल का नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020। ओके, ART दोस्तों, ART is assisted reproductive technology. It is used, it is a technology which is using to treat infertility among the couples. ठीक है, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट कि भैया विमेन में से एग निकाला और मैन का स्पर्म दोनों को उनकी बॉडी के बाहर मिलाकर एम्ब्रोयो बनाने की कोशिश और वो एम्ब्रोयो वापस वुमन की बॉडी में पुट करने की बात। अब वो सेम वुमन हो या दूसरी वुमन हो, ठीक है, नाउ दैट ऑल डिपेंड्स ऑन सरोगेसी मेथड, वुमेन की हेल्थ, उन सब के ऊपर बात करी जाएगी। ठीक है, और ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ART की, विच इज कॉल्ड इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो दोस्तों ART पिछले कुछ समय में भारत में बहुत फैल रहा था। इनफैक्ट भारत पूरे वर्ल्ड का सरोगेसी हब बन चुका था। तो हमने सरोगेसी को बैन करने की कोशिश करी, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी पूरे वर्ल्ड में। इंडिया का नाम था गुजरात में आनंद करके एक जगह है, वहाँ पे सरोगेसी, ठीक है, बहुत again से फैल रही थी। ठीक है, और कॉमर्शियल सरोगेसी चल रही थी। सो इंडिया ने कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन कर दिया। चलिए, अच्छी बात है। अब ART नई नई चीज़ें डेवलप होने लगी और बड़ा लेकिन से क्लिनिक, बड़े बड़े क्लिनिक चालू हो गए। इतने सारे क्लिनिक आप देखेंगे, आप जहाँ कहीं पे भी रहते होंगे आपको आजू बाजू दिखेंगे IVF ट्रीटमेंट वाले क्लिनिक्स। ठीक है, वो रेगुलेटेड नहीं थे। नाउ विद दिस बिल दे आर गेटिंग इनटू रेगुलेशन। क्या रेगुलेशन होगा? सबसे पहली चीज, एक रजिस्ट्री बनेगी उनकी, एक नेशनल रजिस्ट्री बनेगी और एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाई जाएगी और वो अथॉरिटी रजिस्टर करेगी लोगों को और अप्रूव करेगी कि भैया ये क्लिनिक बराबर है, ये आदमी जो प्रोफेशनली इस फील्ड में काम करने वाला वो सही है। ठीक है, तो ये सबसे पहले काम होगा। रजिस्ट्री होने के बाद उनको उन ART सर्विसेज को रेगुलेट किया जाएगा कि भैया कौन करेगा। ठीक है, जो बैंक होगी जो एग या स्पर्म डोनेट करने की, उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, सेफ और एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ठीक है, वो मूवी जैसे गुड न्यूज़ में आई थी कि एक का स्पर्म दूसरे में चला गया और दूसरे का स्पर्म, है ना, तो ऐसा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो बड़ा पंगा हो गया, तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयर इज टू बी अ नेशनल बोर्ड। ठीक है, दैट बोर्ड विल मेक physical standards, will also make some kind of standards for laboratory, for the operations and everything, और साथ में stringent punishment अगर किसी ने सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करा, लाइक सेक्स सिलेक्शन के बारे में बात करी। हेलो, हाँ बेटा, हाँ अच्छा, ठीक है, तो फिर उनको बोलिए ना कि 10 मिनट वेट करें, है ना, मैं पहुंच रहा हूँ फिर। हाँ हाँ, उनको लो 10 मिनट वेट करें। And there are stringent punishment for the people who are abusing this law,
लाइक प्रैक्टिस ऑफ सेक्स सिलेक्शन करना, ठीक है, या सेल ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो करना, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए पेनल्टी है ना। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए 5 लाख से 10 लाख के बीच में, सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन के लिए मतलब लेकिन से पनिशमेंट एंड इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, और क्लिनिक को भी बैन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बातें हुई दोस्तों। देर आर क्रिटिसिज्म ऑन दिस ART बिल। क्रिटिसिज्म सेज कि अगर आप लॉ बनाते हो तो लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सक्लूड सर्टन काइंड ऑफ पीपल। दिस लॉ एक्सक्लूड्स 3 काइंड ऑफ पीपल। 1, LGBTQI, ये सुनो, उनको अगेन से वो एक्सक्लूड करता है, नंबर 1। नंबर 2, इट एक्सक्लूड्स सिंगल मैन, ठीक है। सिंगल मैन कैन नॉट हैव दिस ART पॉसिबल विथ हिम, तो वो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, ठीक है। एंड तीसरा, ठीक है, विच इज अगेन से लिव इन कपल, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आर्टिकल नंबर 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ठीक है, बिकॉज ये 3 तरीके के लोगों को इंक्लूड नहीं कर रहा है। जब भारत में LGBTQI को एक्सेप्ट करा गया कि भैया ये लोग एक नॉर्मल जेंडर जैसे ही लोग हैं, तो क्यों नहीं ऐसा, ठीक है, क्यों ऐसा नहीं, ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू अनदर इंटरनेशनल न्यूज विच इज कनेक्टेड टू इंडिया जॉइंस G20 का ट्रॉइका। सो ट्रॉइका रेफर्स टू द टॉप ग्रुप ऑफ G20, जो लोग एक से पास्ट में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अभी जो प्रेसिडेंट है G20 के, और जो फ्यूचर में होने वाले, उन सबका एक जो ग्रुपिंग होगा उसको ट्रॉइका कहा जाएगा। इंडिया is going to assume the presidency of G20 on 1st December 2022। ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों। इटली ने G20 समिट लास्ट अक्टूबर में, दैट इज 2021 में होस्ट करी थी, ठीक है। इंडोनेशिया विल होस्ट G20 इन 1 दिसंबर, तो G20 के प्रेसिडेंट बनेंगे इंडोनेशिया, ठीक है। तो इंडोनेशिया, इटली और इंडिया, दे आर पार्ट ऑफ दिस ट्रॉइका, ओके। अब हम बात करेंगे CBI के बारे में दोस्तों। CBI, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट इट इज नोन एज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 1963 में ये बनाया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये CBI बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में CBI ने एक एफिडेविट फाइल किया है दैट ये जो जनरल कंसेंट स्टेट देता है उसको विड्रॉ कर देना चाहिए, ठीक है। क्यों विड्रॉ कर देना चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल कंसेंट, 1 मिनट में मैं आपको समझाता हूं। पहले समझते हैं CBI क्या है। CBI हैज बीन एस्टैब्लिश्ड through Delhi Special Police Establishment Act 1946. It is not a statutory body. समझिए दोस्तों, कोई लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी नहीं है। However, it is a main investigating agency of central government. Okay, Enforcement Directorate, CBI and Narcotics Control Bureau, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है। CBI मदद करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, लोकपाल को मदद करती है। इट इज़ ऑल्सो नोडल एजेंसी फॉर इंटरपोल। ये सर नो याद है वो मतलब डॉन के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी थी, और इंटरपोल का जो चीफ आया था कि वरदान, उसने पता नहीं क्या क्या मूवी में क्या क्या काम किया था, बट एनीवे द CBI वॉज सेटअप इन 1963, ठीक है। ओके, इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सिंघम बोलता है आई एम फ्रॉम गोवा पुलिस, ओके। सूर्यवंशी बोलता है कि भैया मतलब हम तो टेररिस्ट ग्रुप वाले हैं, ATS के चीफ है। एनीवे, सो द पॉइंट इज कि ये जो कंसेंट है, ठीक है, स्टेट का कंसेंट, क्योंकि CBI कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं, NIA स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, CBI नहीं है, ठीक है। तो CBI को अगर स्टेट में इन्वेस्टिगेट करना है तो स्टेट की परमिशन चाहिए, ठीक है। तो भैया पिछले कुछ समय पे करीबन 8 स्टेट्स ने CBI की जो कंसेंट देना है वो विड्रॉ कर दिया था। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मिजोरम, उन्होंने CBI को अपना जो जनरल कंसेंट था वो विड्रॉ कर दिया था। CBI आर्ग्यू करता है कि अगर इस तरीके से स्टेट अपना जनरल कंसेंट विड्रॉ कर देंगे तो वी विल बिकम रिडंडेंट, हमारा इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाएगा, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर कभी इन्वेस्टिगेट करना होगा, वी विल नॉट बी एबल टू डू इट, ठीक है।
तो दोस्तों ये एक डिज़ाइन पर्सपेक्टिव बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के द्वारा सीबीआई बनता है, बट पुलिस इज द स्टेट लिस्ट में आता है, एंट्री 2 में आता है। तो यहाँ पे दो तरीके के कंसेंट आते हैं, एक होता है जनरल कंसेंट और एक होता है स्पेसिफिक कंसेंट। जनरल कंसेंट इज अ जनरल कंसेंट जहाँ पे सीबीआई को हर एक स्टेट ने बोल दिया है कि भैया ठीक है, आप हमारे यहाँ पे कभी भी आ सकते हो, वी अलाउ यू टू डू इट, दैट इज कॉल्ड जनरल कंसेंट। स्पेसिफिक कंसेंट का मतलब हो गया कि केस टू केस बेसिस के ऊपर सीबीआई से एक्सपेक्ट करेगी सेंट्रल स्टेट को रिप्लाई करने के लिए। यस नो, केस टू केस बेसिस, दिस इज ऑन अ केस टू केस बेसिस, दिस इज जनरल। अभी 8 स्टेट्स ने जनरल कंसेंट को से निकाल दिया है, ठीक है दोस्तों। आसाम में एक नया वेव ऑफ एंटी सीएए प्रोटेस्ट चालू हो चुका है। आई एम श्योर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, ठीक है, जो 5 ग्राउंड है, ठीक है, दैट इज बाय बर्थ, ठीक है, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, ठीक है, ये 5 तरीके, उसमें से जो नेचुरलाइजेशन है, ठीक है ना, उसमें मॉडिफिकेशन किया गया था नेचुरलाइजेशन में, जहाँ पे कोशिश करी गई थी कि भैया मतलब 3 कंट्रीज बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको इंडिया में आने के लिए ईजी अप्रूवल दे दिया था। पर आसाम के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। आसाम में पहले भी प्रोटेस्ट हुए थे, बड़े प्रोटेस्ट हुए थे। उन्होंने डिमांड करा था कि ये एक तरीके से आसाम को एक डंपिंग ग्राउंड बना देगा और बांग्लादेश से बहुत सारे रेफ्यूजीज आकर आसाम में रह जाएंगे, जो गलत है। हम इसको अपोज करते हैं, ठीक है। बीच में कोरोना आ गया, जिसकी वजह से ये पूरा अपोजिशन, पूरी लड़ाई एक तरीके से कम हो गई, ठीक है। अब वापस रीसरेक्ट हुई बिकॉज ऑफ दोस 3 फार्म बिल्स। 3 फार्म बिल रिपील हो गए, तो अब लोगों को लग रहा है हम भी प्रोटेस्ट करके इसको निकाल देंगे, और निकालना बनता भी है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उसका मुद्दा चल रहा है, पर कहीं ना कहीं दिक्कतें चल रही है, ठीक है दोस्तों। विमेन्स टेनिस एसोसिएशन ने चाइना में अपने सभी तरीके की इवेंट को सस्पेंड कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा पेंग शुई का एक महत्वपूर्ण केस आया था, वो कुछ समय तक दिख नहीं रही थी, फिर वो दिखी और उन्होंने फिर ब्लेम किया कि भाई उन्होंने एलिगेशन लगाए जो अथॉरिटीज़ थे, ठीक है, उन अथॉरिटीज़ के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, और उसके बाद जो WTO के जो रिप्रेजेंटिंग बॉडी थी चाइना की, उन्होंने सही कंसर्न, सही एक्टिविटी नहीं करी, और इसकी वजह से WTO ने उनको निकाल दिया, ठीक है भैया। आपको याद होगा इसी तरीके से रशिया में ओलंपिक्स कमेटी ने, ठीक है, रशिया को बैन कर दिया था 4 साल के लिए, क्योंकि वो लोग ड्रग्स यूज करते थे, ठीक है। चलिए, ग्रेट है दोस्तों। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल। डोंट मिस आउट टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट्स वंडरफुल वेबसाइट protalentdigital.com. It is going to be a big revolution in your preparation, ठीक है। आपका पूरी तैयारी एक जगह पे एक तरीके से इजी वे में फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। चलिए, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन, प्लीज पुट दैट इनटू कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।